नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों, टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या बात थी, क्या दिक्कत थी। बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। मेरी साली का ऑपरेशन हुआ था। उसके पेट में जो रसोली थी वो थी 156 mm की, काफी बड़ी रसोली थी। तो उसका ऑपरेशन हुआ दोस्तों। तो मेरे 2-3 दिन वहां लग गए। ठीक है, क्योंकि बहुत सीरियस ऑपरेशन था। डॉक्टरों ने बहुत कुछ बोला था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बस ये है कि ऊपर वाले की दुआ से ऑपरेशन है जो वो सफल हो गया। ठीक है, बस इसी में सांसें अटकी हुई थी हमारी दोस्तों, जिसकी वजह से मैं ज्यादा परेशान था। ठीक है, तो ऑपरेशन सफल हो गया, यही ऊपर वाले की बहुत कृपा है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आज सभी भाइयों को, आज सभी जानते हो कि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस आजादी के लिए दोस्तों पता नहीं कितना खून बहा है। ठीक है, कितने लोगों ने अपनी जान दी। ठीक है, अनगिनत है, कोई गिनती नहीं हो सकती उनकी दोस्तों। ठीक है, और कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज तक दुनिया के सामने आए भी नहीं। ठीक है, जिन शहीदों का नाम लोगों को पता ही नहीं, इतने शहीद हुए हैं आजादी की लड़ाई के लिए दोस्तों। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारे देश के लिए ये काम किया। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों 22-23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाना। ठीक है, जो आप और मैं, मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते। वो क्या लोग थे, क्या उनका दिमाग था, क्या उनका जिगरा था, ये वही लोग जानते हैं। ठीक है ना, हम तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की, आज का हमारा जो सपना था उसकी। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा, ये है गुप्ता भाई जी, जितना भी काम आप लोगों को दिया जाता है आप इस भाई को दे दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया इंसान है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ खुले तौर पर। ठीक है ना, मैंने इसको पूछा भी है, तो इसने एक ही बात कही है कि गुरु जी, जब तक मैं ओके का मैसेज ना करूं किसी को, किसी का काम मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, किसी का काम भी, ठीक है, चाहे कोई भी हो, जब तक मेरी तरफ से ओके का मैसेज नहीं आएगा तब तक आपका काम मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, आपका काम आगे नहीं उतरेगा जब तक मैं ओके का मैसेज ना भेजू। ठीक है, बेशक आपने पेमेंट भी कर दिया चाहे, ठीक है ना, जब तक मैं ओके ना कहूं तब तक काम आपका मान्य नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए सभी भाई। अगर ओके का मैसेज आ जाता है तो कन्फर्म है, अगर ओके का मैसेज नहीं आता है तो भाई आपका काम हुआ नहीं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के सपने की। दोस्तों, सपना बहुत इंटरेस्टिंग है, बढ़िया सपना है। सपना दोस्तों क्या था, एक मंदिर है। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है। तो सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है और कुछ लोग वहां माथा टेक रहे हैं। एक आदमी आया और उसने क्या किया, 10 रुपए वहां चढ़ाए और माथा टेक के वो चला गया। मैं वहीं खड़ा हूं, तो एक औरत आती है। औरत क्या करती है, वहां 30 रुपए रख देती है। ठीक है, और 50 का नोट वहां चढ़ा देती है। तो मैं देखता रहा कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं। तो मैं वहां, एक बाबा बैठा था, उनसे पूछने लगा। मैंने कहा बाबा जी, एक बात तो बताओ, इस मंदिर के ऊपर छत क्यों नहीं है? उस मंदिर के ऊपर छत नहीं थी, चारों तरफ से वो मंदिर खड़ा हुआ था लेकिन छत नहीं थी उसको। मैंने कहा बाबा जी, मंदिर पे इस पे छत क्यों नहीं है? तो बाबा बोलने लगे कि बेटा 1995 की बात है, इसकी छत गिर गई। तो मैंने कहा फिर दोबारा क्यों नहीं बनाई? बोला कि दोबारा हमने कोशिश करी थी बनाने की लेकिन बन नहीं सकती। क्यों? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले कि इसकी जो छत है वो रहती नहीं है, टूट जाती है। ठीक है, पिछले ही साल हमने बहुत पैसा लगाया, तकरीबन मेरे पास 59 लाख रुपए खर्च वो जमा हुए थे, सारा का सारा मैंने मंदिर पे लगा दिया। ठीक है, छत डाल दी, सारा काम कर दिया, लेकिन इसकी छत फिर गिर गई। इस मंदिर के ऊपर छत रहती ही नहीं। मैंने कहा जी ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले कि हाँ बेटा, बहुत बड़ी बात है, इसकी जो मंदिर की नींव है 1993 में रखी गई थी। ठीक है, तो उस टाइम भी जो छत डाली थी वो भी गिर गई थी। मैंने कहा कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कि उस टाइम तो यहाँ मैं नहीं था, लेकिन 7 साधु रहते थे यहाँ, 7 बाबा रहा करते थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया। मैंने कहा अच्छा जी।
बोले कि सन 97 में वो छोड़कर चले गए यहाँ से, सन 97 में वो यहाँ से चले गए उस इस मंदिर को ऐसा ही छोड़कर। उसके बाद फिर मैं आया हूँ। मैंने कहा जी आपको तो काफी टाइम हो गया यहाँ, तो आपने भी कोशिश करी होगी। बोला बहुत कोशिश करी है बेटा, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, हर रोज तकरीबन 40,000 रुपए मैं इकट्ठे कर लेता हूँ यहाँ, लेकिन क्या करूं उस पैसे का, मैं छत तो डाल नहीं सकता। सभी आके यही पूछते हैं मेरे से कि भाई बाबा जी इस पे छत क्यों नहीं है, इस मंदिर पे छत क्यों नहीं है, हम आपको इतने पैसे देते हैं, हमें आपको इतने पैसे देते हैं। लोग पैसे देकर जाते हैं हर रोज यहाँ। ठीक है, तकरीबन 40,000 डेली इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी छत रहती नहीं है, टूट जाती। ये सपना था दोस्त। ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको नजर आ रहा होगा। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, बिना टेलीग्राम पे जोड़े किसी को नहीं जोड़ो। और जो भाई दम रखता हो, पहले कान खोल के सुन लो ये बात, जो भाई दम रखता हो मेरे साथ जुड़ने का, ठीक है, शाम से लेकर सुबह तक काम करने का, वही मेरे साथ जुड़े। ठीक है ना, रोने झीकने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। जो दम रखता हो आदमी, ठीक है, सब्र रखता हो, धैर्य रखता हो, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। तो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आके टेलीग्राम का लिंक है जो वो ले लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। उसके बाद मेरे साथ जुड़ सकते हो। 2100 रुपए मेरी फीस है जो आपको काम होने के बाद देनी है। अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बेईमान लोगों का तो बहुत बुरा हाल करता हूं, ठीक है ना, फिर वो बोलता हूं जो किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक है, जुड़ना चाहते हो तो आ सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।